नमस्कार। द पंजाब पर्ल्स की इंटरेक्शन सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ डॉक्टर सिमरत कैलोन जी हैं, जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। हमारी आज की इंटरेक्शन सीरीज़ का टॉपिक है कि किस प्रकार आइलेट्स पढ़ी हुई लड़कियां पंजाब के युवाओं को बाहर बसाने का लालच देकर उनसे लाखों रुपए ठगती हैं और खुद उनके पैसे लगवाकर बाहर जाती हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल मैरिज के नाम पे बाहर जाती हैं और वहाँ जाकर वह इनकार कर देती हैं कि हमारे पति नहीं है और उनको बाहर अपने साथ नहीं बुलाती। तो हम आज की इस सीरीज़ में मैम की व्यू जानते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो आजकल हम पंजाब के हालात देख रहे हैं कि पंजाब में जो लड़कियां हैं वो मैरिज करती है, कॉन्ट्रेक्चुअल मैरिज करती है और लड़कों से पैसे लगवा के अब्रॉड जाते हैं एंड बाहर जाके वो उनसे मुकर जाते हैं कि हाँ ये हमारा हस्बैंड नहीं है। तो इसके बारे में मैम आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, पहली बात तो ये है इसमें कि हमें इसमें इतने हैरान नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम जेंडर स्टडीज पढ़ते हैं तो उसमें हमेशा ये माना जाता है कि जो औरत है ये उसके ऊपर ज्यादा तशद्दुद होता है और जो आदमी हैं या लड़के हैं या मर्द हैं वो ज्यादा वायलेंस परपेट्रेट करते हैं या एक्सप्लॉयटेशन करते हैं वुमन की। पर असल में ये ऐसा नहीं होता। ये इसलिए नहीं होता कि आदमी जो है वो नेचुरल तौर से कुदरत की तरफ से ज्यादा पावरफुल होता है, ज्यादा उसमें जोर होता है, इसलिए वो औरत को डोमिनेट करता है। ये एक पावर बैलेंस इसमें एक नजर आता है, पावर इक्वेशन नजर आता है, जिसमें जो मैन है वो वुमन से या आदमी औरत से, लड़का लड़की से, हमारी सोसाइटी में, क्योंकि हमारी एक पैट्रियार्कल सोसाइटी है तो उसमें वो ज्यादा पावरफुल है, तो इसलिए वो औरत को हमेशा डोमिनेट करता है। अब ये जो सिचुएशन आई है ये हमारे लिए नई है, नई किस्म की सिचुएशन है, और ये आज से कुछ साल पहले मैंने नोटिस किया था व्हेन आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू जो अखबार में मैट्रिमोनियल्स आते हैं। तो वहां पे मैंने देखा था कि एक वो थी डिमांड थी, उन्होंने मैट्रिमोनियल में उन्होंने लिखा था कि हमें एक ऐसी लड़की चाहिए जिसने आइल्स किया हो या जिसने नर्सिंग की हो, और हमें कोई पैसे की जरूरत नहीं है, हम कोई डाउरी नहीं डिमांड करेंगे, ऐसे की बातें। तो इससे ये साफ पता चल जाता था कि जो भी लड़की की वैल्यू है वो इस बात में पड़ी है कि वो विदेश जा सकती है या नहीं जा सकती, और वो लड़के को साथ ले जा सकती है कि नहीं ले जा सकती। अब ऐसी सिचुएशन क्यों आई है और कैसे आई है कि वो लड़की ज्यादा पावरफुल, मैं नहीं कहती कि ये गलत बात है, ये एक विधि का नियम है कि कभी एक वर्ग ने पावरफुल होना है, कभी दूसरे वर्ग ने पावरफुल होना है। अब ऐसी सिचुएशन है कि लड़कियां क्योंकि पढ़ ज्यादा जाती हैं, थोड़ी सी मेहनती ज्यादा हैं, तो वो उन क्वालिफिकेशन हासिल कर लेती हैं, वो अपना आइल्स का टेस्ट क्रॉस कर लेती हैं, पास कर लेती हैं अच्छे बैंड के साथ, और वो बाहर जाने के लिए योग्य हो जाती हैं। जो लड़का है या आदमी है उसको उसके एज अ डिपेंडेंट जाना पड़ता है। हाउएवर जब लड़की ये टेस्ट वगैरह पास कर भी लेती है तो भी उसके ऊपर कुछ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, जैसे उसको एक स्टूडेंट वीजा पे अगर वो जा रही है तो उसको एडमिशन लेके देनी पड़ेगी और उसकी ट्यूशन फीस भरनी पड़ती है, जो उसका मतलब कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का जो खर्चा है जहाँ पे वो एडमिशन लेने जा रही है वो भरना पड़ता है। तो अब आम करके जो हमारे परिवार हैं जहाँ पे जो लड़के हैं उनको कोई यहाँ पे आय नहीं मिलती, कोई उनको नौकरियां नहीं मिल रही, एक बड़ी वजह इसकी ये भी है कि जो हमारे पंजाब का जो सिस्टम है, जो स्टेट है, वो एम्प्लॉयमेंट नहीं ऑफर कर पा रहा अपने हमारे लड़कों को या हमारी लड़कियों को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभी जो हमारा यूथ है उसको कुछ ना कुछ काम करने को मिले, और वो ठीक उसकी जितनी भी एनर्जी है वो पॉजिटिव तरीके से चैनलाइज हो। जब वो नहीं होता तो वो फिर क्या दूसरा तरीका वो ये अपनाता है कि बाहर बाहर जाया जाए, इमिग्रेशन ली जाए। और इमिग्रेशन लेने का आजकल एक जरिया ये है कि आप एज अ स्टूडेंट
आप स्टूडेंट वीजा पे बाहर जाएं और उसके बाद उसको कन्वर्ट कर लें इनटू परमानेंट रेजिडेंसी वीजा। अब स्टूडेंट वीजा के लिए अगर जाना है तो आपको कुछ हद तक एक लेवल ऑफ पढ़ाई, एक लेवल ऑफ एकेडमिक स्कोर जो है वो आपका जरूरी भी है, तो ही आपको एडमिशन मिलेगी। हालांकि आप पैसे खर्चने के लिए तैयार भी हैं, और वो जो यूनिवर्सिटीज हैं उनको एक बहुत बड़ी मार्केट नजर आ रही है। अब ये बहुत ही सैड चीज है, बहुत ही निराशाजनक चीज है कि हमारे यहाँ से कितना पैसा जो है वो डॉलर्स के रूप में बाहर जा रहा है, जो हमारे यहाँ पे, हमारे मुल्क में, हमारे स्टेट में जहाँ पे ऑलरेडी कमी है, हम इतने कर्जे के नीचे डूबे हुए हैं, पर कितना कितना पैसा, कोई 20 लाख, कोई 17 लाख, कोई 33 लाख, कोई 32 लाख एक एक लड़के ऊपर इन्वेस्ट करके तो वो लड़की को बाहर भेजा जा रहा है, और वो फॉरेन शोर्स में वो पैसा जा रहा है, तो वो लॉस तो एक है ही है। और ये जो चीजें हो रही हैं, मैं बिल्कुल मानती हूँ कि ये गलत है। ये एथिकल लेवल पे अगर हम देखें तो ये गलत है, क्योंकि जब आपने किसी से वादा किया है, जब आपने किसी से शादी की है और ये अंडरस्टैंडिंग के साथ शादी की है कि मैं उधर जाऊंगी, आप मुझे वहां भेजेंगे, तो फिर मैं लड़के को या परिवार को भी वहां पे बुलाऊंगी। तो अगर लड़की इस वादे से मुकरती है तो ये बहुत गलत बात है, इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती। ये उतनी ही गलत है जितनी कि कई बारी कुछ एनआरआई ब्राइड्स, कुछ साल पहले हम ये सुना करते थे कि कई एनआरआई ब्राइड्स हैं, एनआरआई लड़के बाहर से आते हैं, यहाँ पे लड़कियों से शादी करते हैं और उन्हें धोखा दे के और कईयों को प्रेग्नेंट छोड़ के वो यहाँ से चले जाते हैं, फिर उन्हें वहां पे बुलाते नहीं, उनसे बातचीत करनी बंद कर देते हैं। अब ये हुआ है कि क्योंकि वहां जाने का जो जरिया है वो लड़के की बजाय लड़की बन गई है, तो अब लड़की यही बात जो है, यही पैंतरा जो है वो लड़की अडॉप्ट कर रही है। तो इसमें कई बातें, एक तो हमने जो मोनेटाइजेशन कर दी है, जो हमारे रिश्ते हैं, जो हमारे रिलेशनशिप हैं, उसको हमने पैसों में बदल दिया है कि अगर आप किसी गरीब लड़की के साथ कोई लड़का इसलिए शादी करता है कि उसके पास एक आइलेट्स पास सर्टिफिकेट है, एक पर्टिकुलर बैंड का, 7 बैंड का या 8 बैंड का उसके पास सर्टिफिकेट है, फिर उसके ऊपर वो इन्वेस्टमेंट करता है। अब इन्वेस्टमेंट तो ऐसे है, जब आपने ये सोचा है कि हमने ये इन्वेस्टमेंट ही की है तो वो कभी रिटर्न देगी, कभी नहीं भी देगी रिटर्न, तो ऐसा होता है। मैं आई एम श्योर कि कई केसेस ऐसे भी होंगे जहाँ पे ऐसे ही लड़कियों को यूज किया गया है, लड़कियां लड़कों को ले गई हैं, उनके परिवारों को भी ले गई हैं, और ये चीज जो है वो एक नॉर्मल सिस्टम में, जिसके ऊपर किसी ने कमेंट नहीं किया क्योंकि अजीब नहीं लगी। जब ऐसे की बात होती है तो ये हमें अजीब लगती है, ये हमें दुखदाई भी लगती है, पर ये नतीजा जो है ये हमारे सिस्टम का है, ये हमारी सिस्टम की फैलेसी का है, ये हमारे सिस्टम की कमजोरी का है कि हम अपने यूथ को यहाँ पर पंजाब में नौकरियां नहीं दे पा रहे, हम उन्हें यहाँ एब्जॉर्ब नहीं कर रहे, वो यहाँ पे एजुकेशन लेने के लिए तैयार नहीं है। अगर आप पंजाब के आजकल कॉलेजेस में जाके देखें तो वहाँ पे कोई बच्चे एडमिशन नहीं लेते, वो कॉलेजेस बंद होने के कगार पे हैं। और क्यों बंद होने के कगार पे हैं? क्योंकि सब बच्चे जो हैं वो बाहर जाने की फिराक में हैं, कोई कनाडा, कोई ऑस्ट्रेलिया, कोई इंग्लैंड, जहां भी कोई को थोड़ी हल्की सी पॉसिबिलिटी नजर आती है। पहले वो एज लेबर जाया करते थे, पहले वो उनका जाने का जरिया ही ये था, या वो शादी करा के चले जाते थे किसी लड़की के साथ, या किसी लड़के के साथ लड़की चली जाती थी। अब जो एक नया तरीका आ गया है वो ये है कि आप एज अ स्टूडेंट चले जाएं। अब एज अ स्टूडेंट इसके उपचार हैं, ये दो ही हो सकते हैं। एक तो ये है कि हम अपने लड़कों को, हम अपने बेटों को समझाएं कि आपको जरा पढ़ाई की तरफ ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए आपको, और इसके लिए हमें जो अपना स्कूल एजुकेशन का सिस्टम है उसको भी थोड़ा सा स्ट्रेंथन करना चाहिए, उसको भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। देखिए, माइग्रेशन जो है, मूवमेंट जो है एक कंट्री से दूसरी कंट्री की तरफ, ये एक एजेस ओल्ड फिनोमिना है, ये कोई नई बात नहीं है। बहुत साल पहले जब ऐसा ही वक्त जो था वो यूरोप की कंट्रीज पे, चाहे वो स्पेन है, चाहे वो पोर्चुगल है, चाहे वो इंग्लैंड है, उनके ऊपर जब आया था तो वो भी अपनी कंट्री को छोड़ के वो नए लैंड
लैंड्स की नई मुल्कों की तरफ गए थे। उन्होंने अमेरिका बसाया, जो नॉर्थ अमेरिका है और साउथ अमेरिका है, वो दोनों कॉन्टिनेंट्स बसाए उन्होंने यूरोप से जहां जाके। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया भी बसाया यूरोप से ही निकल के। तो वो उनमें से कई लोग एशिया में भी आए, इन लैंड्स को भी उन्होंने कॉलोनाइज किया। तो ये एक बड़ी नेचुरल सा फिनोमिना है, इससे इतना हमें घबराना भी नहीं चाहिए, इसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए कि अगर अभी हमें पंजाब में हमें लगता है हमारे रिसोर्सेज कम हो गए हैं और पंजाब की धरती इतने लोगों को नहीं सपोर्ट कर सकती, एक ये सोचने का तरीका हो सकता है। एक सोचने का तरीका ये हो सकता है कि हम अपने जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हमारा यूथ जो है, हम उसको ठीक से संभाल नहीं पाए, उनको हम जो उनकी एस्पिरेशंस हैं उसके जितना हम उनको दे नहीं पा रहे। जैसे अगर कोई 33 लाख लगा के बाहर जाने की सोच रहा है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि वही पैसा वो यहाँ पे इन्वेस्ट करे, चाहे वो किसी छोटे मोटे काम में इन्वेस्ट करे, किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करे। तो थोड़ा सा लड़के के माँ बाप को इस बारे में भी सोचना चाहिए कि जब हम अपने बच्चों को बाहर भेजने की ही तरफ अपना ध्यान रखते हैं, तो वहां पे जिंदगी इतनी आसान भी नहीं है। ये मानते हैं हम कि यहाँ पे जिंदगी काफी मुश्किल है, यहाँ पे सिस्टम जो है इतना ट्रांसपेरेंट नहीं है, इतना हेल्पफुल नहीं है, पर वहां पे भी जो सिचुएशन है वो कोई इतनी साउंड नहीं है, इतनी वेलकमिंग नहीं है। वहां पे जाके भी आपको बिल्कुल जीरो से शुरू करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है बच्चों को, फिर उनको कुछ वहां पे मिलता है या वो अपनी उनकी पूरी जिंदगी निकल जाती है। वहां का क्लाइमेट भी जो है, पर्टिकुलरली कनाडा जैसे मुल्कों का क्लाइमेट जो है वो बहुत ज्यादा ठंडा है, वो हमें सूट नहीं करता इतना। तो वहां जाके रहना, सेटल होना भी बहुत मुश्किल है। इट इज नॉट एन इजी टास्क। तो थोड़ा सा हमें अपनी विजन को, अपने पर्सपेक्टिव को इस तरफ भी लेके आना चाहिए कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हम उन्हें ही किसी अच्छे तरीके से, कोई अच्छा स्टार्टअप ढूंढें, कोई अच्छा वेंचर ढूंढें, हम उनको वहां लगाएं, या हम अपने बच्चों को प्रमोट करें, उनको कहें कि तुम अच्छी एजुकेशन लो। यहाँ पे एक हमारी जो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस रही हैं पंजाब में हमेशा, एक फौज रही है, उसमें आजकल हमारे लड़कों की गिनती बहुत कम हो गई है। पुलिस तो है ही, और भी कई गवर्नमेंट सर्विसेज और हैं जहाँ पे हमारे बच्चे इतना ट्राई नहीं करते जो उन्हें करना चाहिए। और सरकार को भी ये चाहिए कि जो स्टेट का सेक्टर है, जो गवर्नमेंट है, उसमें ज्यादा नौकरियां दे, उसमें ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे। सरकार को ये भी चाहिए कि किसी तरीके से ज्यादा प्राइवेट फंडिंग लेके आए, ज्यादा इंडस्ट्रियल हाउसेस को इनकरेज करे कि वो पंजाब में आए। तो बेसिकली ये जो प्रॉब्लम है ये अनएम्प्लॉयमेंट की है, और ये अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से जो लड़कों की, या फॉर दैट मैटर लड़कियों की भी, जो एक्सप्लॉइटेशन होती है, जिसमें हम कुछ ये बहुत सुनहरी से सपने देखते हैं कि वहां जाके ये इतना हम इन्वेस्ट कर दें, उसके बाद हमारी जो लाइफ है वो ठीक हो जाएगी। तो वो इन्वेस्टमेंट कभी आपको रिटर्न पे करती है, कभी नहीं भी पे करती। तो मेरा इसमें मैसेज, या मेरा इसमें सोचना ये है कि पहली बात तो ये कि अगर लड़कियां ऐसा करती हैं, या कोई भी ऐसा करता है, जो हमने किसी दूसरे से वादा किया है, अगर हम उस वादे से मुकरते हैं, मुनकिर होते हैं, तो ये बहुत ही गलत बात है, हमें नहीं करना चाहिए। जो स्टेट है उसको जितनी पॉसिबल तरीके हैं स्टेट को वो यूज करने चाहिए। ऐसे ही जैसे अबंडेंट एनआरआई ब्राइड्स जो थी, उसके लिए कई लोगों ने एक मुहिम चलाया था जिसमें सरदार त्रिलोचन सिंह जी भी थे, उन्होंने काफी काम किया था। तो ऐसे ही हमें ये केस भी टेकअप करना चाहिए, जो स्टेट कमीशन फॉर विमेन है उसको इसके बारे में भी सोचना चाहिए। पर दूसरी तरफ हमें जो लॉन्ग टर्म मेजर्स हैं, जो हमें इसकी, ये तो सिर्फ एक सिम्टम है, जो लड़के बाहर जाना चाह रहे हैं और इस तरीके से बाहर जाना चाह रहे हैं, ये सिर्फ एक सिम्टम है जो हमारी अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स हैं। और अगर हम वो अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स को अगर हम एड्रेस नहीं करेंगे, उनका हम कोई सोल्यूशन नहीं ढूंढेंगे, तो इससे हमें जो निजात है वो मिलनी बहुत मुश्किल है। तो हमें एक ब्रॉडर व्यू रखना चाहिए, हमें यहीं पे इंश्योर करना चाहिए कि हमारे बच्चे जो हैं वो यहाँ पर रहें, वो यहाँ पे उन्हें सेटिस्फैक्टरी एम्प्लॉयमेंट मिले,
और वो यहाँ पे ही जो उनका टैलेंट है, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टैलेंट है, जो हमारा यूथ है वो हमारा टैलेंट भी है, वो हमारा रिसोर्स है। अगर वो बाहर चले जाएगा, वो किसी और मुल्क की सेवा में लग जाता है, तो क्यों ना वो एज अ पॉजिटिव रिसोर्स हमारे अपने ही देश को, हमारे अपने ही स्टेट को हेल्प करे, उसमें कंट्रीब्यूट करे, उसकी डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करे। तो मेरा तो यही मैसेज होगा कि हमें ये प्रोसीजर ही रोकना चाहिए जहाँ पे एक फैमिली दूसरी फैमिली के बच्चे के ऊपर पैसा इन्वेस्ट करती है इस होप के साथ कि वो फिर हमारे बेटे को, या एक कोई लड़का हो तो वो हमारी बेटी को जब हम वो बाहर ले जाएगा और उसका जो फ्यूचर है वो समझ जाएगा। दिस इज जस्ट अ काइंड ऑफ अ रिवर्स डाउरी। ये उससे उससे फर्क बिल्कुल नहीं है। जैसे पहले लड़के लड़की से, लड़की वालों से दहेज मांगते थे, अब ये थोड़ा सा फर्क हो गया है, क्योंकि जो जेंडर के रिलेशंस हैं वो चेंज हो गए हैं। जब लड़कियों ने पढ़ना लिखना शुरू कर दिया है, लड़के जो हैं वो नहीं पढ़ते लिखते, तो वो वीक पड़ जाते हैं, क्योंकि आजकल जो भी आपका स्ट्रेंथ है, जो आपकी किसी जमाने में जमीन हुआ करती थी, किसी जमाने में पैसा हुआ करता था, आजकल वो आपकी क्वालिफिकेशन है, आपकी पढ़ाई है। और पंजाब के सिचुएशन या कॉन्टेक्स्ट में वेरी सैडली हम कह सकते हैं आजकल वो आईलेट्स बैंड है या कितना स्कोर है आपका आईलेट्स में, ये इसको डिटरमिन करता है कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं, आपके पास कितना हुनर है, या आप कितनी, आपकी बार्गेनिंग की जो स्थिति है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। सो दिस इज व्हाट आई हैव टू से। थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना कीमती समय दिया और इतने वैल्यूएबल थॉट्स दिए। थैंक यू सो मच मैम।